ऐसा नहीं। भगवान जो है सद्गुणों का, सत्प्रवृत्तियों का, श्रेष्ठताओं का समूह, श्रेष्ठताओं का समूह। मेरे अंदर भी थोड़ी सी श्रेष्ठता है, अच्छा ही है। मेरे श्रद्धेय मुझे कुछ कहते हैं तो उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ, मेरे माता पिता कुछ कहते हैं उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ, कुछ नियम अनुशासन बने हैं उनका पालन करता हूँ, मैं दूसरों को प्यार देता हूँ, मैं खुद भी पढ़ाई करके अपना जीवन संवारने की कोशिश कर रहा हूँ और औरों की भी, मैं दूसरों की पीड़ा में सहयोगी बनता हूँ। ये धीरे धीरे गुणों की खेती करने का प्रयास करना चाहिए। ये है परमात्मा को अपने जीवन में उतारना। ये एक प्रकार से अंतर यात्रा है जो तन्मयता के माध्यम से हमें परमात्मा से जोड़ती है। ये अंतर यात्रा है, परमात्मा बनने की यात्रा एक अंतर यात्रा है। गायत्री साधना से व्यक्तित्व में पूर्णता आती है, रूपांतरण हो जाता है। तो 3 स्टेजेस आती हैं। पहले चरण में ब्राह्मणत्व पैदा होता है। व्यक्तित्व गायत्री साधना से पहले चरण में ब्राह्मणत्व पैदा होता है। मतलब स्टेजेस हैं भगवान बनने की यात्रा। मनुष्य में देवत्व कैसे होगा? देवत्व के पहले ब्राह्मणत्व आएगा, फिर आएगा दूसरा ऋषित्व आएगा, फिर ऋषि बनेंगे आप। पहले ब्राह्मण बनेंगे, फिर ऋषि बनेंगे, फिर तीसरी यात्रा है देवत्व की यात्रा, जो देवता के अंदर जो है चौथी स्टेज में ब्रह्मत्व आ जाएगा। ब्रह्मत्व अर्थात ब्रह्म भाव को एकाकार कर लेना, पर ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाना। क्रमिक रूप से भगवान के अवतरण की प्रक्रिया, ब्राह्मण, ऋषि, देवता और ब्रह्म भाव, ब्रह्मत्व। जैसे जैसे परमात्मा की ऊर्जा हम आत्मसात करते चले जाते हैं, वैसे हमारा व्यक्तित्व बदलने लगता है, विच इज विजिबल टू एवरीवन। दिखाई पड़ता है चेहरे में, विनम्रता में, व्यवहार में। रूपांतरण से काफी कुछ पता चल जाता है कि रूपांतरण होने लगता है। जैसे वनस्पति में हरियाली, मिट्टी से खुशबू आने लगती है, मिट्टी में घास हो, रस है, जीवन है, तो फिर वो पूरा के पूरा पौधा दिखाई पड़ने लगता है। इसी तरह से शरीर हमारा मिट्टी से बना है, पर हम लोग उस मिट्टी में जैसे भक्ति का अंकुर डालते हैं और परमात्मा का देवत्व का अंकुर डालते हैं, तो मनुष्य जो है धीरे धीरे बदलने लगता है। प्राण के अवतरण के बाद इस मिट्टी की काया में, प्राण जैसी काया में, अभी गाया था ना अपन लोगों ने कि आप जो है हमें हाथ में हाथ ले, हमें अपने साथ ले, अपनी राह चला लो। क्यों? आपकी शक्ति से प्राण का अवतरण होने लगे अंदर, बहुत कुछ बदल जाता है। इस यात्रा से बहुत कुछ बदल जाता है, जीवन बदल जाता है, हमारे शरीर के अणु परमाणु बदल जाते हैं, हमारे अंदर के मॉलिक्यूल्स में व्यापक परिवर्तन आ जाता है और हम खुद देखते हैं कि हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ रहा है। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण की यात्रा धीरे धीरे, कई बार थोड़ा तमोगुण, थोड़ा रजोगुण, थोड़ा सत्वगुण, कई बार तमोगुण थोड़ा और कम होता चला जाता है, बिल्कुल 0 लेवल पे, 1 लेवल, 2 लेवल पे आ जाता है। रजोगुण करीब 20% रहता है, पर सत्वगुण ज्यादा बढ़ जाता है। सत्वगुण का परिमाण बढ़ते चले जाना चाहिए, बस ये हमारी यात्रा होनी चाहिए। आज की कक्षा में कालरात्रि का दिन है। आज की देवी है कालरात्रि। कालरात्रि का मतलब है रजस और तमस को नष्ट कर देती पूरी तरह से, बिल्कुल सूख के काली हो जाती है, सूख के काली सब कुछ, यहां तक कि खुद भी पूरी क्षीण काय, दुर्बल स्केलेटन के रूप में आ जाती है। क्यों? क्योंकि रजोगुण जो है वो, जितने तुमने देखे होंगे थिक सेट लोग, मैं भी थोड़ा सा थिक सेट हूं, तुम में से भी कई मोटे मोटे होंगे, पर जो थिक सेट होते हैं ना, रजोगुण ज्यादा होता है उनका। खाते पीते ज्यादा है ना, लड्डू, अरे चलेंगे 2 लड्डू खा लिए तो दौड़ चलेंगे, हाँ 2 भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। खाने के लिए मना नहीं है, अपने रजोगुण पे अपना नियंत्रण होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। खान पान पे अपना नियंत्रण। तुम्हारे खाने पीने की उम्र है, तुम खाओ पियो भाई, और जो पीछे बैठे हैं कुर्सियों को वो भी सब खाओ पियो, मना नहीं कर रहा हूं मैं तो ये कह रहा हूं कि रजोगुण जो है जब हमारा धीरे धीरे करके समाप्त होने लगता है, तो हमारे अंदर की क्षीणता, और वो उसकी क्षीणता के साथ तेज प्रकट होने लगता है। वो क्षीण और दुर्बल होने के बावजूद भी हमारे शरीर से तेज जाता नहीं है। मधुकेटभ का नाश यही करती है, कालरात्रि करती। कालरात्रि जो है ये मधुकेटभ का दुर्गा सप्तशती में नाश करती है। अंतिम प्रहार रजोगुण पे ये है। शैलपुत्री से यात्रा की थी, उसके बाद ब्रह्मचारिणी पे गए, तीसरे में चंद्रघंटा पे गए, चौथे में किस पे गए थे? कुष्मांडा पे, 5वें पे स्कंद माता पे, 6ठे पे फिर
कात्यायनी है ना, कात्यायनी में माता बनने का पहली बार उसको एक वो कात्यायनी में पुत्री बनने का सुख मिलता है। पहले में माता बनने का मिलता है, इसमें पुत्री बनने का इसको योग मिलता है। मतलब पुत्री बन गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद क्या है, तमोगुण भी समाप्त, रजोगुण भी समाप्त, अब पूर्णतः सतोगुण की ओर यात्रा चल रही है। हमारी यात्रा सारी देवियों के साथ साथ हमारी यात्रा भी चल रही है। अब हम सतोगुण की ओर जा रहे हैं। आज कल परसों धीरे धीरे, कल महागौरी की बात करेंगे तो हम महागौरी के नजदीक आ जाएंगे, परसों सिद्धिदात्री की बात करेंगे, सिद्धिदात्री के ये जो है हमारी यात्रा सहज संयोगवश गुरुदेव की कृपा रही होगी कि एक साथ हो गया। हर संस्कार हमारा जन्म दे सकता है, हर संस्कार। मैंने कहा था तुमको कल, कोई छोटा सा भी संस्कार हो वो जन्म दे सकता है। विक्टोरिया ट्रेवल कर रही थी, भारत आई थी। विक्टोरिया कौन से नंबर की थी मुझे मालूम नहीं। तो एक रेल ट्रेन जो है वो स्टीम इंजन चलता था उस समय। तो स्टीम इंजन जो है उसके ऊपर की लाइट के ऊपर एक कीड़ा आके बैठ गया, टिड्डा, क्या कहते हैं उसको, वो क्या बोलते हैं, मुझे नाम, देशी नाम याद नहीं आ रहा है, देशी नाम पता नहीं। वो बिल्कुल उड़ता रहता ना टिड्डे की तरह से, बिल्कुल यहाँ वो आके बैठ गया है। झिंगूर, झिंगूर रामकृष्ण परमहंस की कहानी याद आ रही थी, वो झिंगूर याद नहीं आ रहा था। वो एक्चुअली आई एम गेटिंग ओल्ड ना, तो आई एम फॉरगेटिंग मेनी थिंग्स। तो वो जो झिंगुर जो था ना, इतना बड़ा दिख रहा था क्योंकि लाइट पीछे से आ रही है और वो झिंगुर एक, तो ऐसा लगा था राक्षस चल रहा है और सामने सामने चल रहा है। रेलवे के ड्राइवर ने सबको खबर की पीछे कि भाई बताओ कि एक राक्षस चल रहा है आगे आगे। तो ट्रेन रोकी जाए क्या? ट्रेन रोक दी गई। ट्रेन रोक दी गई, उसके बाद पता चला कि दूर तक जाओ भाई, देख के आओ, राक्षस की छाया भी दिख रही है। बाद में किसी की निगाह गई वो कीड़े के ऊपर, कीड़े को हटाया तो राक्षस चला गया है। एक छोटा सा राक्षस, छोटा सा इतना सा झिंगुर, वो राक्षस का स्वरूप ले लेता है। छोटा सा संस्कार इतना बड़ा बन जाता है। रक्त बीज जो दुश्मन है हमारा, रक्त बीज जो हमारे ब्लड में प्रवेश कर जाता है, क्रोध, लोभ, मोह के रूप में, वो तरह तरह से हमें खाता है। रक्त बीज एक प्रकार की बीमारी भी हमारे बॉडी में हो जाती है, उसको सेप्टिसीमिया कहते हैं, ग्राम नेगेटिव बेसिलीमिया। बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं और वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं तो सेप्टिसीमिया, सारी बॉडी में सेप्सिस हो जाती है, जगह जगह से फूटता है, फिर जगह जगह से फूटता है। और उसके बाद फिर उसको कहते हैं एक प्रकार से सब एक्यूट कोएगुलेशन, पूरी बॉडी में कोएगुलेशन होने लगता है, क्लॉटिंग ब्लीडिंग। फिर लास्ट स्टेज मरने का तरीका एक ये होता है। बेसिलीमिया मतलब बैक्टीरिया पूरी बॉडी में फैल जाना है। रक्त बीज का नाश करती है कालरात्रि। रक्त बीज नामक असुर का नाश करती है। रक्त बीज क्या करता है, उसका असुर का जब रक्त गिरता है तो जितना रक्त नीचे गिरता है उससे कई असुर पैदा हो जाते हैं। एक बूंद रक्त गिरा उससे एक असुर पैदा हो जाता है। 1000 बूंद रक्त गिरती है, 1000 राक्षस पैदा हो जाते हैं। तो फिर क्या करती है काली खप्पर लेके आती है और सारे सारे रक्त को अपने खप्पर में लेकर के पी जाती है और कहती है अब तू जन्म ले, नहीं जन्म ले पाता, मार देती है उसको। रक्त बीज को मारना अर्थात संस्कारों को मारना, पूरी तरह से संस्कारों को नष्ट कर देना। यह हमारा चरित्र जो है इसका। चित्त की पूर्ण शुद्धि हो जाती है, जैसे हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। चित्त की पूर्ण शुद्धि अविद्या पे अंतिम प्रहार है। यहाँ पे काल रात्रि अविद्या पे अंतिम प्रहार है। अब इसके बाद कोई चाहत शेष नहीं रहती, कोई चाहत, कोई इच्छा, कोई रिद्धि सिद्धि, कुछ नहीं। वही संवाद आज का हमारा है। भारद्वाज और याज्ञवल्क्य आदर्श गुरु, आदर्श शिष्य हैं। भारद्वाज शिष्य हैं, याज्ञवल्क्य गुरु है। इसमें बालकांड में बड़ा अच्छा वर्णन आया इनका भारद्वाज के बारे में। वो कहते हैं कि भारद्वाज मुनि बसहु प्रयागा। प्रयाग क्षेत्र भले ही आज पॉल्यूट हो गया हो, 2013 में वहां पर कुंभ है, तो इस बार हम उस कुंभ की बड़ी तैयारी कर रहे हैं। वहां पे कुंभ वहां, यहां हम इतना नहीं कर पाए जितना हम वहां करेंगे, ताकि आगे के कुंभ को यहां भी ठीक कर सके। तो वो कहते हैं कि भारद्वाज जो है वो मुनि बसही प्रयागा, प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी हैं, निगृहित चित्त हैं, जितेंद्रीय हैं, दया के निधान हैं, परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं।
माघ में जब सूर्य मकर राशि पे जाती है, सब लोग तीर्थराज प्रयाग को जाते हैं। तुमने सुना होगा माघ मास का स्नान प्रयाग में होता है। देवता दैत्य किन्नर मनुष्यों के समूह सब उसमें त्रिवेणी में स्नान करते हैं। अब उस त्रिवेणी का स्वरूप ये हो गया है कि उसके पानी का एनालिसिस किया तो पता चला कि उसमें 60% जो है बीओडी लेवल समाप्त हो चुका है, मतलब बैक्टीरिया जो लेवल होता है ना, बैक्टीरिया क्या बोलते हैं बीओडी को, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी लेवल जो है वो पूरी तरह से उनका ऐसा हो गया है कि मतलब ऑक्सीजन नाम की जब चीज नहीं रहेगी तो मछलियां जिंदा कैसे रहेंगी। आप नहाएंगे तो आप गंदे पानी में नहाएंगे। बीओडी लेवल यहाँ भी कम हो गया बहुत कुछ, मतलब उत्तरकाशी से पॉल्यूट होना चालू हो जाती है। तो ये अब हम लोगों के लिए परम पुरुषार्थ। मेरे को आज एक बहुत अच्छी न्यूज़ पढ़ने को मिली है और मुझे लगता है वो पूरी हो जाएगी। नीतीश कुमार ने बिहार में जब एंटर होती गंगा, वहां आप लोगों ने शायद पढ़ी हो, वहां से लेके बाहर निकलती जहां तक, वहां तक के लिए दोनों तरफ, गंगा के दोनों तरफ पूरे की पूरी सीवर लाइन से कनेक्ट करके एक भी सीवर को वो गंगा में नहीं डालने देंगे। और अभी तक जो उन्होंने काम किया है, उनके मंत्रियों ने, अभी तक जो उनके स्टाफ ने काम किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस काम को 2-3 साल में वो कर जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है। तो अगर वो कर सकते हैं तो ये उत्तराखंड शासन क्यों नहीं कर सकता भाई। यहीं से निकलती गंगा यमुना, और गंगा यमुना यहां से निकलती हैं, हम केवल उत्तराखंड के बॉर्डर तक छोड़ दें। उसके बाद फिर मायावती से प्रेम से बात करें, मायावती जी अब इसको आगे आप पहुंचाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बिहार में जाती है और जरूर कोई ना कोई आएगा। भाई देखो, भगवान की कृपा है, भगवान की इच्छा है, क्रांतियां आ रही हैं, तो मुझे लगता है भगवान की इच्छा होगी तो कोई ना कोई यूपी में आएगा जो ये काम भी करके दिखा देगा। अगर हमने गंगा को प्योर कर दिया ना तो गंगा जीवित हो जाएगी, पुनर्जीवित हो जाएगी वास्तव में। और मेरा सपना है कि हमारे जीते जी आमने सामने हो जाइए। तो वो कहते हैं कि माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथपति आव सब कोई, देव धनुष किन्नर नरसेनी, सादर मज्जे सकल त्रिवेणी, पूजे ही माधव पद जल जाता। श्री माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं, अक्षय वट वहां पर है, उसका स्पर्श करते हैं और सभी पुलकित होते हैं। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज भारद्वाज जी के आश्रम में जुटता है। भारद्वाज जी का आश्रम अपने जमाने का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी था। किसी जमाने में वहां 1 लाख विद्यार्थी पढ़ाई करते थे। और कल्पना करो उस जमाने में 1 लाख विद्यार्थी, मतलब कितना बड़ा स्थान रहा होगा उनका। एक गुरुकुल, विराट व्यापक गुरुकुल, आरण्यक, सब कुछ वहां पर मौजूद था। तो भारद्वाज जी के बारे में कहा है इसमें, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्णय तत्व विभाग, कहीं भगत भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का भारद्वाज जी भगवान की चर्चा के साथ वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य युग से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, इन 3 का स्नान, गंगा, यमुना और सरस्वती, इन 3 का स्नान, त्रिवेणी स्नान, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति पराकाष्ठा पे पहुंचा हुआ। तो ये है भारद्वाज जी का स्थान, प्रयाग में रहते हैं। और हमारे शरीर में जो प्रयाग है वो ये है आज्ञा चक्र, ये गुरु चक्र है, यहां पर है। माया जो है काकभूषुंडी प्रकरण में समाप्त हो गई। हमने देखा माया के पार जाने पर ब्रह्म की धारणा होती है। माया के पार जब जाते हैं तो ब्रह्म मिलता है हमको। माया के पहले ब्रह्म का दर्शन ही नहीं होता, माया के पार जाने ब्रह्म की धारणा होती है। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान ये बोलते हैं। याज्ञवल्क जनक के गुरु हैं। याज्ञवल्क जनक के गुरु, जनक के 3 गुरु हैं। जनक विदेहराज हैं, जनक के 3 गुरु हैं। एक कुल गुरु है, शतानंद नाम है उनका। शतानंद ऋषि गौतम के पुत्र हैं और उन्होंने ही राम सीता का विवाह कराया था। कुलगुरु हैं जनक के। उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ शादी है, हमारी बेटी है सीता, उससे रामचंद्र जी आ रहे हैं, उनका विवाह है, आपको कराना है। तो शतानंद जी ने कराया था। बड़े शक्ति के पुंज, कर्मकांड वगैरह कराया। योगी याज्ञवल्क जो है ये कर्मकांड से परे हैं, ये योगी हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। और तीसरे हैं अष्टावक्र, ये परमहंस, वे वैराग्य के धनी हैं। परमहंस, अवधूत, परम वैराग्य। जनक को इन तीनों का सत्संग मिला। जनक जो थे इतने सौभाग्यशाली थे कि इनको तीनों का सत्संग मिला, सानिध्य मिला। याज्ञवल्क योग विद्या के भी प्रवीण आचार्य और यज्ञ विद्या के भी प्रवीण आचार्य, यज्ञ विज्ञान के भी, पर यज्ञ का ज्ञान विज्ञान, यज्ञ का कर्मकांड नहीं, उससे भी ऊंचा। भारद्वाज प्रयाग में रहते हैं
और अपने जमाने में गुरुकुल उनका ख्याति प्राप्त था, जैसे मैंने बताया। उस जमाने में 2 गुरुकुल थे नॉर्थ इंडिया में, एक विश्वामित्र का सिद्धाश्रम और दूसरा भारद्वाज का योगाश्रम, ये दोनों। और भारद्वाज जी के यहाँ राम कथा की चर्चा चलती रहती है। राम कथा भगवत चेतना की अविरल प्रवाहित धारा है। राम कथा भगवत चेतना की अविरल प्रवाहित धारा है, त्रेता युग से चली आ रही है। 4 युग, तीसरा युग 3 युग बीत गए, चौथा युग है वो भी समापन की ओर आ रहा है, जिसमें दोनों ही महामुनि स्नान करते रहते हैं। कौन कौन हमारे पात्र कौन है? याज्ञवल्क्य और भारद्वाज। अच्छा, ये सौभाग्य दशरथ को नहीं मिला। दोनों समधी है ना, सीता के पिता जनक विदेह, ठीक है, और इनके पिता राम के पिता दशरथ, है ना। और दशरथ के गुरु कौन? दशरथ के गुरु वशिष्ठ। वशिष्ठ कुल गुरु थे उनके, तो कुल गुरु होने के नाते उनकी मर्यादा थी। तो उन्होंने वशिष्ठ की भूमिका में जो धर्म प्राण शिक्षा दी वो योग वाशिष्ठ के रूप में पूजी जाती है। वो राम को दी, लक्ष्मण को दी और शत्रुघ्न को दी, और यहीं दी। राम को देवप्रयाग में, लक्ष्मण को ये जहां राम झूला बना हुआ है यहाँ पर, लक्ष्मण झूला जहां बना हुआ वहां पर, भरत को मुनि की रेती में, और शत्रुघ्न को भरत मंदिर जो बना हुआ है इसके पास। ये चारों के चारों ऋषिकेश से लेकर के देवप्रयाग तक के स्थान, ये चारों हमारे इन अवतारों के स्थान है। इन्होंने कहा है कि याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पथ टेकी। वैराग्य 2 तरह का होता है, एक वैराग्य, एक पर वैराग्य। विवेक के चरम उत्कर्ष का स्वरूप है विवेक ख्याति। विवेक ख्याति, ये वैराग्य पर वैराग्य की व्याख्या मैं अभी नहीं करूंगा, विवेक ख्याति की व्याख्या करूंगा। विवेक ख्याति पतंजलि ने दूसरे साधन पाद के 26वें में कहा है, निश्चल और निर्दोष विवेक ज्ञान, अविप्लव, निश्चल निर्दोष विवेक ख्याति, विवेक ज्ञान, विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपाय। पुरुष के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाने से प्रकृति पुरुष के स्वरूप का अलग अलग यथार्थ ज्ञान होता है, वो विवेक ज्ञान है। इस समय चित्त विवेक ज्ञान में निमग्न और कैवल्य के नजदीक होता है। यह ज्ञान जब समाधि की निर्मलता होने पर पूर्ण और निश्चल हो जाता है, किसी प्रकार का मल नहीं रहता, तो उस आदमी को विवेकवान कहते हैं। ऐसा विवेक ज्ञान ही समस्त दुखों के अभाव रूपी मुक्ति का उपाय है। विवेक ज्ञान होने पर सारे अभावजन्य दुख, हमको ये नहीं मिला, यश नहीं मिला, कीर्ति नहीं मिली, पैसा नहीं मिला, सारे दुख चले जाते हैं। इसी संसार के बीज अविद्यादि क्लेशों का, समस्त कर्मों का, इससे सारे अविद्या के क्लेशों का अभाव हो जाता है। इसलिए, और ये कहां ले जाती है? ये विवेक ज्ञान से पुरुष की जो 7 प्रकार की अंतिम स्थिति वाली बुद्धि हो जाती है, और 7 प्रकार की अंतिम स्थिति वाली बुद्धि का नाम है प्रज्ञा। बुद्धि का 7वां डायमेंशन है प्रज्ञा। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वहां जाकर के प्रज्ञा में प्रतिष्ठित हो जाता है। और ये जो है, ये विवेक ख्याति, ये चरमोत्कर्ष का स्वरूप है, जो विवेक के पीक वाला स्वरूप माना जाता है। भारद्वाज के मन में बड़ा अनुराग था श्री राम के चरणों में। तीर्थराज है प्रयाग, प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है। सारे तीर्थों में तीर्थराज है। इससे बड़ा कोई तीर्थ जो है कहते हैं धरती पे नहीं है। इसी तरह आज्ञा चक्र शिखर है। और मैं तो ये कहता हूं भाइयों बहनों कि ये जो तीर्थराज प्रयाग है वो शायद कलयुग में शिफ्ट होकर के हरिद्वार में और शांति कुंज में आ गया है, क्योंकि ये इससे बड़ा तीर्थराज कौन हो सकता है जिसको गुरुदेव ने स्थापित कर दिया, इस युग के अवतार ने स्थापित कर दिया। इसलिए ये तीर्थराज की निंदा नहीं है, उस जमाने के तीर्थराज प्रयाग की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका हम शोधन परिशोधन करने की बात कर रहे हैं। मानवीय सीमा में अंतिम शिखर ये है आज्ञा चक्र। हम नीचे से चले मूलाधार से तो आज्ञा चक्र तक, कोई भी अगर योगी तुमको बताएगा तो यहीं तक बताएगा, इसके आगे नहीं बताएगा। इसके आगे की यात्रा सहस्त्रार मानवीय सीमा के बाहर है। वहां जीवात्मा परमात्मा बन जाती है। यहां से यहां तक पहुंचने में जीवात्मा परमात्मा बन जाती है। आज्ञा चक्र तक जीवात्मा का क्षेत्र है। रूट प्लेक्सस से क्राउन प्लेक्सस तक ये जीवात्मा की यात्रा है। इससे ऊपर की यात्रा परमात्मा की यात्रा है। सदगुरु वास करते हैं यहाँ पे। हम जो याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद कर रहे हैं ना, वो यहाँ की बात कर रहे हैं। यहाँ की इस जगह ये सेतु है, ये ब्रिज जीवात्मा परमात्मा के बीच का ब्रिज है, ये दोनों के बीच का। और सदगुरु वास करते हैं। विवेक और वैराग्य का स्थान है। धर्मपरायण जीवन का
सार क्या है? अगर कोई तुमसे पूछे कभी भी, तुम इतने पढ़े लिखे लोग हो, तुम मेरे क्लासेस पिछले 4-5 साल से अटेंड कर रहे हो, तुमको अगर कभी कोई पूछे धर्म प्राण जीवन का सार क्या है, तो तुम 2 ही शब्दों में जवाब देना, विवेक और वैराग्य। विवेक और वैराग्य, बस। विवेक यानी क्या चाहना है, क्या चाहिए, इसका विवेक, हमें ये चाहिए। वैराग्य मतलब हमें ये नहीं चाहिए, दिस इज व्हाट वी डोंट वांट। वैराग्य मतलब हमें ये नहीं चाहिए, और विवेक यानी ये हमें चाहिए। इसका ज्ञान हो जाना कि हमें क्या चाहिए, ये विवेक कहलाता है, और हमें क्या नहीं चाहिए, इसका विवेक हो जाता है, तो ये वैराग्य कहलाता है। चित्त स्वच्छ है, चित्रकूट को पार कर चुका है, इसलिए अब हम उस स्थिति में आ गए हैं कि अब चित्त शुद्धि की चर्चा नहीं है। अशुद्ध चित्त वाला इसका अधिकारी नहीं है। अगर अशुद्ध चित्त वाला है तो फिर आज्ञा चक्र के तक नहीं पहुंच सकता। भारद्वाज कहते हैं, संवाद में चरण कमलों का नमन करते हैं कि हे याज्ञवल्क मुनि, हम आपके चरण कमलों का नमन करते हैं, और नमन करके हम आपसे सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठा रहे। हम आपके चरणों का नमन करके पवित्र आसन बैठा रहे हैं। हे याज्ञवल्क्य जी, हम आपके सुयश का वर्णन कर रहे हैं, और फिर बोलते हैं, नाथ मेरे मन में बड़ा संदेह है। वेदों का सारा तत्व आपकी मुट्ठी में है, पर उस संदेह को कहते हैं मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कहीं आप ये न समझे मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई और अभी तक मेरे को ज्ञान ही नहीं हुआ, शर्म भी आ रही है मुझे, और भय भी हो रहा है, कहीं आप ये न समझे कि इसको तो आता है और मेरी परीक्षा ले रहा है। यदि नहीं कहता हूं तो बड़ी हानि होती, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूं। तो तीनों चीजें मेरे मन में आ रही। भारद्वाज जी कह रहे हैं, संत कहे अस नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक उर गुण सन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं कि वेद पुराण तथा मुनिजन भी बताते हैं, गुरु के साथ छिपाव नहीं करना चाहिए। गुरु के साथ छिपाव करने में हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। तो मैं अपना ज्ञान आपके समक्ष प्रकट करता हूं। क्या ज्ञान, क्या इनकी क्वेरी क्या है, इनकी जिज्ञासा क्या है? हे मुनिराज, राम नाम की बड़ी महिमा है। शिवजी महाराज भी दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं, इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूं, ये राम है कौन? हे कृपानिधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। स्त्री के विरह में दुख उठाया, क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, ये वही राम है या कोई और दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? अगर ये वही राम है तो फिर ये क्यों जपते हैं? मतलब अपनी क्वेरी बता रहे हैं, अपनी जिज्ञासा बता रहे हैं। जैसे तुम लोग मन में जिज्ञासा उठती है, ऐसे उनके मन में जिज्ञासा उठ रही है। आप सत्य के धाम में और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार करके कहिए कि ये राम है कौन? मुझे जरा मेरा संदेह को मिटाइए, बड़ा मुश्किल समझ में नहीं आ रहा है। रामचंद्र जी त्रेता में हुए थे। सतयुग के बाद त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर के बाद कलयुग। त्रेता का कहा जाता है कि ऐसे कुछ 1.25 लाख साल पहले जो नासा ने जो एनालिसिस की है धनुषकोटी से श्रीलंका जाने वाले जो पुल की, उन्होंने कहा इसके जो डेटिंग करने के बाद, कार्बन डेटिंग करने के बाद 1.25 लाख साल की एज निकली इसकी। तो उन्होंने कहा कि जब 1.25 लाख साल पुराना है तो न जाने कितना बड़ा द्वापर रहा होगा, न जाने कितना बड़ा त्रेता रहा होगा, न जाने कितना बड़ा द्वापर रहा होगा। पर हमारे यहाँ के जो विद्वान है ना, पढ़े लिखे विश्व पश्चिम के, वो कहते हैं 10,000 साल पुराना इतिहास है भारत का। 10,000 साल पहले ऋग्वेद लिखे गए, ये सब लिखे गए, और ज्यादा से ज्यादा 5,000 साल पहले ये हुआ होगा, ये हुआ बस। तो वो लोग तो इस बात को नहीं मानते, पर हमारे नासा के साइंटिस्ट कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो सही है बिल्कुल। तो न जाने कब से, आदि काल से श्री राम कथा कही जाती रही है वाल्मीकि रामायण के माध्यम से। ये कहते हैं ये राम वही है क्या जिन्होंने रावण को मारा था, या राम वो हैं जिनके नाम से भगवान शिव जी कहते हैं तुम तर जाओगे। राम नाम के जप की महिमा बताई गई है। राम नाम भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष अवतार हैं, ये कौन है बताइए तो सही। भारद्वाज जी के मन में बड़ी क्वेरी है, और बड़ी क्वेरी होने के नाते वो पूछते हैं कि ये अविचल भक्ति आप मुझे दें, और जब ये जो संवाद है, इस संवाद में विवाद नहीं है। एक्चुअली क्या है कि गुरु और शिष्य के संवाद में जब विवाद आ जाता है तो फिर तर्क चालू हो जाता है। तर्क नहीं है यहाँ पे, यहाँ केवल प्रेम से अपनी अंदर की शंका का निवेदन है। शंका का निवेदन किया जाए तो जवाब आराम से मिल जाएगा, पर आप शंका कहते नहीं हो, आप क्या करते हो, विवाद चालू कर देते हो। अविचल भक्ति जहां होती है, ये अवस्था ना संसार की ना संस्कार की, यहाँ गुरु शिष्य सहज संवाद है।
और जहां गुरु शिष्य सहज संवाद होता है वहां मिलन हो जाता है। कहां पे होता है? आज्ञा चक्र पर। गुरु शिष्य सहज संवाद होने पर आज्ञा चक्र पे मिलन हो जाता है। अर्जुन और श्री कृष्ण का मिलन आज्ञा चक्र पे नहीं हो पाया, वो हुआ हृदय चक्र और विशुद्धि चक्र के बीच में। इसलिए अर्जुन बार बार पूछता रहा, भगवान क्षमा करें, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथ ही बलवत दृढ़म, मेरा मन बड़ा चंचल है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। फिर एक क्वेश्चन खत्म हुआ, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ बैठा, फिर दूसरा खत्म हुआ, फिर तीसरा क्वेश्चन पूछ बैठा। अरे क्वेश्चन पूछ बैठा जिज्ञासु का चिन्ह है। तो जब एक बार कह चुके कि वासुदेव मैं आपका इतना विराट रूप देख रहा हूं, परमात्मा हूं आप, तो मुझे क्षमा कर दो, फिर प्रश्न क्यों पूछता है? भगवान गुरु बन गए तो उसके बाद फिर प्रश्न क्यों पूछता है बार बार? इसलिए अर्जुन धारणा न कर पाने के कारण बार बार प्रश्न पूछता है। उसकी आज्ञा चक्र पे मिलन नहीं हो पाया अर्जुन का। ऐसा कहते हैं अर्जुन का आज्ञा चक्र पे मिलन तब हुआ जब उसने कहा, मेरा मोह गया नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हुआ, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। मैं कौन हूं? मैं नर हूं, तुम नारायण हो। मैं तुम्हारा पूर्व जन्मों में कई जन्मों से तुम्हारे साथ चला रहा हूं, मैं भूल गया था। स्मृति जब लुप्त हो जाती है तब भूल जाता है, शिष्य भी भूल जाता है कि गुरु हमारे साथ चले आ रहे हैं इतने वर्षों से, हजारों सालों से हमारे साथ चले आ रहे हैं। ज्ञान शब्द से झान शब्द बना है, ज्ञान से झान, JHAN, और झान से झेन बना है, झेन साधक, झेन साधक कहलाते हैं ना, झेन शब्द। तो ये झेन जो है ये ध्यान से ज्ञान, ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से झान, झान से झेन। और झेन जो है एक प्रकार के ध्यान की मेडिटेशन की टेक्निक। ये बुद्ध के जो शिष्य यहाँ से गए उन लोगों ने इसको प्रमोट किया इन द कोरिया, चाइना, बौद्ध क्षेत्रों में जहाँ पे। तो इनके शिष्य थे भगवान बुद्ध के महाकाश्यप, वरिष्ठ शिष्य थे, बुद्धवत, संकेत से ही सब कुछ। जहां संवाद की जरूरत ही नहीं है, गुरु के संकेत से ही सब कुछ। गुरु ने ऐसा किया तो समझ गए इसका मतलब क्या, गुरु ने ऐसा किया इसका मतलब क्या। मैं कई बार अपने, मेरे साथ चलने वाले मेरे छोटे गुरु भाई हैं, मैं इनको ये तो नहीं कहता कि मेरे शिष्य हैं, पर मैं इनको ट्रेन करता रहता हूँ। ये कि ये हैं, एक राजकुमार है, एक ओंकार जी, इनको मैं ट्रेन करता रहता हूँ। मैं मेरे संकेत समझ लिया करो, तो ये मेरे संकेत समझ जाते हैं। शिवनारायण मेरे संकेत समझ जाते हैं, मैं इतना कहता हूँ, इतने बात समझ जाता हूँ। संकेत मात्र से समझ लेना चाहिए कि गुरु क्या चाहता है, संकेत मात्र समझ लेना चाहिए कि क्या उनका संकेत क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने क्या किया, बुद्ध ने, अगर बोलना पड़े गुरु को तो फिर क्या फायदा गुरु शिष्य बनने का? कम्युनिकेशन वाया सिग्नल्स होना चाहिए, बोलना ही नहीं पड़े। मुस्कुराए तो समझ गए क्या कारण है, और दुखी हुए तो समझ गए क्या कारण है। हम पे दुखी हो रहे हैं, हमारी आसक्ति पे दुखी हो रहे हैं। बुद्ध ने क्या किया, खिला फूल हाथ में लिया, हाथ में लिया बुद्ध ने, हाथ में आधा खिला फूल हाथ में लिया, जैसे थोड़ा कम खिला होगा, ये तो सब मुरझाए हुए फूल है, इनको क्या दिखाऊं तुमको। आधा खिला फूल यानी कली जो होती है ना, कली थोड़ी सी खिल जाती है, वैसे हाथ में लिया और मुस्कुराए, हंस पड़े। तो महाकाश्यप से कहा अब इसकी व्याख्या करो। अब इसकी व्याख्या महाकाश्यप ने कैसे की? उन्होंने कहा भगवान हम किस लिए हंसे तुम बताओ। तो महाकाश्यप बोले कि दो फूल खिले भगवान, एक अधखिला फूल जो था, एक खिले पुष्प को देखकर दो अधखिले फूल खिल गए। खिला पुष्प आप, अधखिला फूल आपके हाथ में, अधखिला फूल में। मुझे भी खुशी हुई, वैसे अधखिला फूल जो है उसको देखने के बाद लगा मुझे कि ये भी खिलने की स्थिति में है, हम दोनों खिलने की स्थिति में, क्योंकि आप खिले हुए हैं। बुद्ध ने अपनी हंसी का राज सारे शिष्यों को समझाया कि देखो ये संकेत की भाषा है। जैन धर्म में, जैन ध्यान में यही कराया जाता है, संकेत की भाषा, संकेत की भाषा। जहां संवाद है तो फिर वो जरूरत ही क्या है, गुरु और शिष्य में संवाद की जरूरत ही नहीं, संकेत से सब कुछ बोले नहीं शिष्य समझ गया। यदि बोलना पड़े गुरु तो इसका मतलब है कि संवाद नहीं। गुरुदेव ने एक बात कही है, हमारे यहाँ 1986 का कुंभ हुआ तो पायलट बाबा आए थे, अपने आए थे ना पायलट बाबा, तुम लोग जानते हो, तुम लोगों ने देखा था पायलट बाबा। पायलट बाबा समाधि लगाते थे जमीन में, थे तो हवा में उड़ते थे पर तो नीचे जमीन में समाधि लगाते थे। तो उन्होंने क्या हुआ, जब आए शुरू में तो कहना चालू कर दिया, आचार्य श्री राम शर्मा के जो गुरु हैं वो हमारे साथ चना मुरमुरा खाते थे बेलंगना की घाटी में। बेलंगना के किनारे सर्वेश्वरानंद जी के साथ हमने कई बार घूमे हैं, फिरे हैं, ये किया है वो किया है, और न जाने कुछ नहीं, हमने करीब 15-20 बार दर्शन किए उनके, और वो हमारे साथ घूमते फिरते रहते हैं। उनका नाम सर्वेश्वरानंद जी है, 750 साल की उनकी उम्र है, लगभग 450 साल की हमारी होगी शायद।
वो स्वयं स्वामी जी बोले, पायलट भाई बोले हमारी स्वयं की 450 साल की होगी। और ऐसे हमारे साथी न जाने कितने 300 400 साल वाले हमारे साथ साथ घूमते रहते हैं। और ये बात उन्होंने किस में लिखी? किताब में लिखी है। हिमालय कह रहा है, अपनी किताबें पढ़ लेना तुम, हिमालय कह रहा है, उस किताब में लिखी। हम लोग किताब पढ़ी, पायलट बाबा से मिलने गए, पायलट बाबा से पूछा कि आप हमारे गुरु से मिले हैं? बोले हाँ हाँ, चना मुरमुरा खाया उनके साथ भाई। और गुस्सा आया, हमने कहा अजीब अजीब आदमी। हमने गुरुदेव से आके कहा, गुरुदेव वो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने दादा गुरु के साथ चना मुरमुरा खाया। तो बोले बेटा मैं तो नहीं जानता उनके बारे में, उन्होंने खाया होगा, उन्होंने खाया होगा। मेरे गुरु मुझे प्रत्यक्ष में 3 बार मिले हैं। मुझे एक बार 1 साल का सानिध्य दिया, एक बार मुझे 8 महीने का सानिध्य दिया, एक बार 6 महीने का सानिध्य दिया। ये प्रत्यक्ष में 3 बार मिले, पर पूरी तरह से मेरे अंदर निवास करते हैं। और हर बार जब मिले तो संकेत की भाषा में उन्होंने मुझे कम्युनिकेट किया और मैं समझता चला गया। हमारे बीच में वार्तालाप नहीं हुआ, जो भी कुछ हुआ वो सारा थॉट कम्युनिकेशन। भविष्य की भाषा थॉट कम्युनिकेशन होगी। मोबाइल भी चलेगा तो थॉट कम्युनिकेशन से, घर के स्विचेस भी ऑन होंगे तो थॉट कम्युनिकेशन से। ये आने वाले 10 साल की क्रांति होने वाली है, रिवोल्यूशन। थॉट से सारा, विचारों से सब चल, जितने विचार जो प्रबल कर लेगा उसकी इंटेंसिटी उतनी प्रबल होगी। तूने सोचा भी और तेरे घर का वो स्विच ऑन नहीं हुआ, अरे यार मेरे विचारों में प्रखरता नहीं है ना इतनी, ऐसा होने लगेगा तो कंपटीशन होगी फिर कि विचारों की प्रखरता की कंपटीशन करें। बैटरी चार्ज करना पड़ेगी, कैसे? आज मैं ध्यान में बैठूंगा 1 घंटा ध्यान, तो सबके सब ध्यान करने लगेंगे भाई। जब सब कुछ उससे चल रहा है तो फिर लोग ऐसे रिमोट से थोड़ी चलाएंगे, केवल सोचेंगे भर तो चैनल बदल जाएंगे, सोचेंगे भर तो चैनल आ जाएगी दूसरी। ये सारी की सारी गुरुदेव ने कहा कि सोचने मात्र से सब होता चला। उन्होंने केवल सोचा भर, फिर उसके बाद वो मेरे अंदर विराजमान है, मेरे अंदर विराजमान है। और मेरा भाव, उनका भाव मेरे भीतर उतरता रहता है। उसी हिसाब से मैं सारे संदेश अपने वसंत पंचमी के कहता हूँ। मुझे अपना अनुभव जो हुआ है, गुरुदेव का जो सोफा है जहाँ उनकी गुरुदेव के बैठने की जगह, मैं उसके सामने बैठ जाता हूँ। कई बार मैं जब बहुत पशोपेश असमंजस उहापोह में पढ़ता हूँ तो मैं उस सोफे के पास जाके बैठ करके मैं प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव ऐसी परिस्थिति मुझे क्या करना चाहिए। बोलता नहीं हूँ, सोचता हूँ। सोचने के बाद गुरुदेव का संदेश मेरे अंदर उतर जाता है, ये सबसे ज्यादा सही कर। मैं आकर के डायरी में लिख लेता हूँ, गुरुदेव ने ये कहा, गुरुदेव ने ये कहा। ये मेरी अपनी डायरी है, मेरा स्वयं का चिंतन है, मेरा स्वयं का अपना खुद की स्थाति है, मेरी संपत्ति है। और वो गुरुदेव का संदेश, उसी आधार पर मैं चलता हूँ। मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि गुरुदेव से पूछ लिया, उसके बाद मैं नीचे आके बताता हूँ, मीटिंग लेता हूँ, बता देता हूँ, चालू हो जाता है काम पूरा। कभी कभी मेरे अपने निर्णय जुड़ जाते होंगे तो शायद वो गड़बड़ा जाते होंगे, पर गुरुदेव के निर्णय होते तो कभी नहीं गड़बड़ाते, सब कुछ सब चलते चले जाते। तो ये जो अध खिला फूल और फूल खिलने की बात है, इससे तुमको समझ में आ जाएगा। गुरु शिष्य श्रेष्ठ जोड़ा वो जब विवाद न हो, संवाद हो, संवाद हो। भारद्वाज महान शिष्य हैं और याज्ञवल्क्य महान गुरु हैं। भारद्वाज जहां बैठे हैं वहां माया के भ्रम नहीं है। श्री राम के चरणों में अविरल भक्ति है उनके मन में, श्री राम के चरणों में अविरल भक्ति, पर सगुण निर्गुण की चर्चा कर रहे हैं। आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र से निर्गुण रूप चालू होता है भगवान का। आज्ञा चक्र के पहले साकार रूप है, साकार निराकार, सगुण निर्गुण। सगुण वो जो दिखाई पड़ रहा है, शक्ल सूरत देवी का है सब। निर्गुण वो जिसमें ब्रह्म की धारणा है। चित्त शुद्ध होते ही सियाराम नित्य हृदय सरोवर में निवास करने लगते हैं। यहाँ भी फिर अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं होता। वही राम अवतार रूप में है, वही राम किस रूप में है, परब्रह्म के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ऐसा उनके मन में असमंजस बना हुआ है, तो उस असमंजस को निकालते हैं। राम रटन हमने चालू की थी, याद है तुमको? प्राणों के परिष्कार की बात कही थी कि राम रटन से प्राणों का परिष्कार। फिर हमने कहा था धर्ममय जीवन, धर्ममय जीवन में फिर काकभूषुंडी और गरुड़ का संवाद था, माया के बंधनों से मुक्ति। अब यहां चालू हो गया है सगुण और निर्गुण के बीच में सेतु। यहां आज्ञा चक्र पे ये सेतु यानी ब्रिज, ये ब्रिज है। आज्ञा चक्र जीव चेतना का शिखर है, पीक है, और जीव की सत्ता यहीं तक है बस। तो ये कहते हैं कौन से राम, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन से राम, दशरथ के कुमार राम या वो राम जिनको शिव जी जपते हैं, सत्य के धाम है और जो साकेत लोक में निवास करते हैं, वो कहां है? राम को तत्व से जानना चाहते हैं भारद्वाज जी, तत्व से जानना चाहते हैं। Essentially to know God by its very existence, essentially to know by very existence, तत्व से जानना। यो माम वेत्ति तत्वतः, भगवान कृष्ण गीता में कई बार कहते हैं, जो मुझे तत्व से जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। तत्व से जानना यानी भगवान ही सर्वोपरि हैं, वासुदेव सर्वमिति,
वही सब कुछ है, बाकी बीच में कोई नहीं है। देवी देवता, यक्ष गंधर्व किन्नर, भूत प्रेत पितर, ये जो है इनकी जगह इनमें जाओगे तो अटक जाओगे। सीधे उनकी 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 धारणा करो। भगवान बार बार कहते हैं तत्व से जानो मुझे। ये इड़ा पिंगला सुषुम्ना का संगम स्थान है, ये वाला। यहाँ पे क्या होता है कि हमारा मैं एनाटॉमी सब लोग जानते हो, थोड़ा बहुत जानते हो न्यूरो एनाटॉमी। हमारी इड़ा पिंगला, हमारी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ऊपर जाते हैं, सुषुम्ना नाड़ी हमारी स्पाइनल कॉर्ड ये ऊपर आती है और ऊपर आकर के मेडुला ऑब्लोंगेटा से होती हुई पॉन्स से होती हुई और वहां से ऐसा पूरा एक चियाज़्मा बनता है और द्विदलीय आज्ञा चक्र ये बनता है पूरा। तो ये जो है इधर विजुअल कॉर्टेक्स तक और यहाँ पे फ्रंटल कॉर्टेक्स यहाँ तक, ये यहाँ पर है। ये ब्रो प्लेक्सस, क्राउन प्लेक्सस, ये यहाँ पर ब्रो प्लेक्सस हमारा आज्ञा चक्र। राम को तत्व से जानना चाहते हैं तो हमें बार बार अपने इस संगम स्थल को पहचानना पड़ेगा। यहाँ ज्ञान के कपाट खुलते हैं, विमल विवेक गुरु की कृपा से खुलता है इस जगह। यहां पर आज्ञा चक्र जागृत हो गया, मतलब ये कि गुरु की कृपा पूरी तरह से बरस गई। पर यहां पहुंचना आसान नहीं है, बड़ी सीढ़ियां तय करनी पड़ती हैं। सगुण भगवान पहचान लिए, तत्व से न जाना तो भवबंधन कटेंगे नहीं। हमने सगुण को पहचान लिया, सगुण के दर्शन भी कर लिए, बहुत सारे भक्तों ने कर लिए, पर सगुण से ऊपर नहीं पहुंचे तो, भगवान को तत्व से न जाना तो तत्व से जानना बहुत ज्यादा जरूरी। गीता बार बार कहती है तत्व से जानो, मुझे तत्व से जानो, मुझे तत्व से जानो। तत्व से जानना क्या है? भगवान धारयामी, मतलब पूरी पृथ्वी को धारण करते हैं, और दूसरे मैं संभवामी युगे युगे। 2-3 शब्द याद कर लेना, धारयामी, दूसरा है संभवामी, और तीसरा है मैं जो प्रकट होता हूं तो क्या करता हूं मैं माया को अपने अधीन करके प्रकट होता हूं। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, प्रकृति से परे हैं भगवान, प्रकृति को अपने अधीन करके जन्म लेते हैं। हम लोग सब प्रकृति से नीचे हैं, हम लोग ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवता सब कुछ प्रकृति के नीचे हैं और वो प्रकृति के ऊपर भगवान है। तो ये समझना पड़ेगा, ये तत्व से जानना है भगवान को। भगवान को तत्व से जान लिया, सब कुछ जान लिया। दशरथ जी के घर में वही राम जन्मे, बड़ी आसक्ति, राम का विरह क्षण भर के नहीं सहन कर। अरे भाई कहां चला गया, यहीं तो था, अभी तो कहां चला गया घूमने। अरे बुला के लाओ भाई मेरे प्यारे राम को, तुम अयोध्या कांड उठाओ, तुम देखो अयोध्या कांड पूरा पढ़ो तो अयोध्या कांड पूरा विवरण इसी बात का है। एक तो बहुत सुंदर उनका महल, जैस इतना सुंदर की अवधपुरी जो है मात देती है, कुबेर की पुरी को मात देती है, और वहां वो बार बार भ्रम में पड़ जाते हैं, बार बार भ्रम में, अरे मेरा राम मेरा राम मेरा राम। तो जब तत्व ज्ञान होता है तो विरह नहीं होता। भगवान और दशरथ जी को 1 मिनट का विरह सहन नहीं होता था। राम इतना ज्यादा अटैचमेंट, इतना ज्यादा अटैचमेंट, और जहां अटैचमेंट नहीं है ज्यादा वहां वैराग्य नहीं है। जहां अटैचमेंट है वहां डिटैचमेंट नहीं है। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है। अटैचमेंट इतना ज्यादा है कि दशरथ जो है, तत्व ज्ञान हुआ होता तो दशरथ मरते नहीं, दशरथ तप करते भरत की तरह से और इंतजार करते कि नहीं अब सबको विवेक जाग गया है, तीनों रानियों को जाग गया है, भरत को जाग गया है, वेट करना चाहिए। उन्होंने क्या किया, मैं तुमको जरा वो श्लोक सुना दूं तो फिर तुमको आनंद आ जाएगा पूरा। उन्होंने सुमंत को भेजा, सुमंत को भेजने के बाद उन्होंने कहा भाई उनको छोड़ के मत आना, वापस लेके आना, समझा के आना। उन्होंने कहा कि राजा उठ बैठे, सुमंत कहां, कृपालु श्रीराम कहां है, लक्ष्मण कहां है, मेरी प्यारी बहू कहां है जानकी, कहां लखनऊ, कहूं राम सनेहू, कहूं प्रिय पुत्र वधु विदेही। सब व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बीत गई, राजा को अंधे तपस्वी के श्राप की याद आ गई। उन्होंने सारी कथा कौशल्या को सुनाई। तुमको याद है ना, कौशल्या दशरथ को श्राप लगा था। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं इस शरीर को रख के क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया, मैं जिनसे प्रेम किया राम से। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। हे भगवान कितनी अच्छी। हा पितु हित चित्त चातक जलधर, पिता के चित्त रूपी चातक, चातक वृक्ष है ना, वो उसी मेघ का पानी पीता है जो ऋतु नक्षत्र में आता है।
फिर अंतिम दोहा है, लास्ट बहुत, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। तनु परि हरई रघुवीर बिरहु, राउ गयऊ सुरधाम। चले गए दशरथ जी, गॉन। 6 बार राम बोल पाए, 7वीं बार बोल देते तो गोलोक धाम को प्राप्त होते। 6 राम बोल पाए, राम 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 राम, बस 7वां बोल ही नहीं पाए, उसके पहले ही प्राण निकल गए उनके। 7वां राम नहीं कह पाए, अटक गए। ये जो अटकना है, ये आसक्ति की वजह से, आसक्ति की वजह से। उन्होंने राम का सगुण रूप देखा, निर्गुण रूप नहीं देखा, राम का तत्व रूप नहीं देख पाए, राम को भगवान के रूप में नहीं मान पाए। वशिष्ठ कुल पुरोहित थे, वे संभाल नहीं पाए उनको। जनक के पास याज्ञवल्क्य थे, अष्टावक्र थे। दशरथ के पास स्वर्ग का वैभव था, पर आत्मवैभव नहीं था। इनर वर्च्यू जिसको कहते हैं ना, आत्मवैभव नहीं था। अयोध्या को, पुरी को देह कहा जाता है अपनी, मैंने कहा था ना अयोध्या पुरी देह। इसी प्रकार से मैंने कहा था भरत उसमें निवास करते हैं और भरत जीवात्मा है। धरती पर स्वर्गलोक अगर कहीं होगा, धरती पर बैकुंठ कैलाश होगी, तो वो कहीं होगी तो यहीं होगी। इसका एक छोटा सा वर्णन इसमें है, रामायण में बहुत सुंदर वर्णन है। मैं जगह जगह रामायण का उल्लेख करता हूं, तुमको परेशानी तो नहीं होती कि बार 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 ये कहानी का पीक जो है ना इसी तरह से है। एक्चुअली प्रभु को जमीन पर सोते देखकर निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया। उन्होंने जब वहां जंगल में आए ना, और निषाद राज और लक्ष्मण दोनों बैठे, तो प्रेम सहित लक्ष्मण जी से कहने लगा, भूपति भवन सुभाए सुहावा, सुरपति सदन पटतर पावा। महा दशरथ जी का महल तो स्वभाव से सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता, उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर के बंगले, जिन्हें मानव रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है। पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण, भूलों की सुगंध से। तुम लोगों ने अयोध्या देखी? किसी ने अयोध्या किन किन ने देखी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैंने अयोध्या देखी 3 बार। मैं अयोध्यापुरी घूम के आया हूं। अयोध्यापुरी का आज का वैभव देख के लगता है उस जमाने में कितनी वैभवपूर्ण रही होगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सीता रसोई से लेके उनके कनक भवन और सब कुछ पूरा बहुत सुंदर है। तो उन्होंने कहा कि वहां ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र हैं, तकिए और गद्दे हैं, किसी कमी नहीं, हजारों लाखों आदमी आराम से विश्राम कर सकते हैं। मतलब ये रामचंद्र, ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं। दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्जवल और सुंदर हैं। वहां उन चौबारों में से सीता जी, रामचंद्र जी रात को सोते थे, अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। अब ये वर्णन कर रहा है, इतना सुंदर वहां का अयोध्या का वर्णन। और हे लक्ष्मण, वही सीता राम आज घास फूस की साखरी पर थके हुए बिना वस्त्र के सोए हैं, मुझसे देखा नहीं जा रहा है, मुझसे देखा नहीं जा रहा। ये वर्णन दशरथ की अयोध्या के परिप्रेक्ष्य में। दशरथ के पास स्वर्ग का वैभव था, पर अंदर का आत्म वैभव नहीं था, इसलिए उनको बार बार वो चीज याद आती है। आज्ञा चक्र अगर जाग जाए, आज्ञा चक्र अगर जाग जाए, तो हमें राम रूपी राजकुमार और राम रूपी भगवान दोनों का समन्वय दोनों का हो जाता है। हमें दोनों का भेद मिट जाता है, जीव और ब्रह्म का भेद मिट जाता है। जीव के रूप में भगवान है, राजकुमार है, तो वहां पर बैठे हुए भगवान स्वयं है। परम पूज्य गुरुदेव ने हमें जो हिमालय का ध्यान बताया, उसी को आज हम करेंगे। दशरथ का विरह समाप्त नहीं हुआ और सती का विरह समाप्त नहीं हुआ, तो गुरु क्या करता है? गुरु विरह मिटाता है। गुरु की सबसे बड़ी भूमिका है, गुरु विरह मिटाता है। ये विरह भारद्वाज को हो रहा है कि हमें नहीं समझ में आ रहा है कि राम कौन से हैं। बिना तत्व ज्ञान के नहीं मिटता ये विरह, बिना तत्व ज्ञान के नहीं मिटता। बिना तत्व ज्ञान मुझे गुरुदेव ने दिया था, बहुत भयंकर तत्व ज्ञान दिया था। मैं बड़ा परेशान था। 5 महीने से 6 महीने की मेरे को नोटिस मिली हुई थी, 6 महीने के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने डिजाइन कर दिया था 78 की जनवरी में। मैंने रिजाइन तो कर दिया था जनवरी में, पर मुझे जून 78 तक की छुट्टी थी की अवधि थी। मैं ड्यूटी ज्वाइन करता था, आता था, जी यहीं आ गई थी। और मैं बड़ा परेशान हुआ। पिताजी ने नौकरी में प्रमोशन मिला, हाईकोर्ट जज बन गए, उसको भी फोरगो कर दिया, छोड़ करके पिताजी यहाँ आ गए। भोपाल के पास एक जिला है होशंगाबाद, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज बन के आ गए। इंदौर जैसे इतने बड़े स्थान के डिस्ट्रिक्ट जज वहाँ आ गए। और उसके बाद आने के बाद वो गुरुदेव का चित्र सामने रख के बस सुबह से शाम तक अनुष्ठान, दिन में कोर्ट में जाना
घूमना फिरना सब बंद और आंखों से आंसू निरंतर बहते रहना। किसकी याद में? राम राम कही राम कही, हाय हमारा पुत्र कहां चला गया। ये तो हमारे जाने का समय था, बार 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 बार। और राम से ज्यादा उनको राम का बेटा पोता पसंद था, तो पोते की याद आती थी उनको बार बार। तो 1 साल उन्होंने उसमें बिताया। 1 साल कैसे बिताए? 6 महीने मैंने बिता लिए। 6 महीने के बाद मैंने एक दिन जब चिट्ठी मेरी माँ की आई, मेरे पिता की चिट्ठी आई, तो मैंने फिर गुरुदेव के पास में गया। चिट्ठी तो नहीं दिखाई मैं गया तो गुरुदेव ने कहा तुम्हें चेहरे से लग रहा है कि बड़ी परेशान हो गई, क्या बात है, घर की याद आ रही है? मैंने कहा गुरुदेव ऐसे ही कुछ है। तो बोले चले जाओ वापस, उसमें क्या दिक्कत है। गुरु क्या करता है? विरह मिटाता है। बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो, तो क्या क्या करें बताओ? तुम्हारे तो अभी थोड़े दिन हैं अभी, तो मैंने कहा 15 दिन बाद तक मैं ज्वाइन कर सकता हूं, उसके बाद फिर मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। और वो तो चाहते हैं कि रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ना हो, सब लोग चाहते हैं, तो मैं चाहूं तो उसको एक्सटेंड भी कर सकता हूं। बोले नहीं, कर लो एक्सटेंड कर लो, तुमको जाना पड़ेगा वापस तो एक्सटेंड कर लो। मोह का धागा ज्यादा दिन तक नहीं खींचना चाहिए। गुरुदेव बोले मोह नहीं खींचना चाहिए। मोह तो नहीं सता रहा तुमको? मैंने धीरे से हाँ बोला। तो तकिए में से धागा निकाला, धागा निकाल के ऐसे खींचा जोर से, धागा निकाल के खींच के बोले कट से तोड़ दिए। बोले मोह का धागा ऐसे तोड़ा जाता है, ऐसे यूं तोड़ दो, तुम्हारे माता पिता कुछ नहीं होगा, दोनों यहाँ आएंगे, यहाँ आकर के रहेंगे, तुम परेशान मत हो, साल भर तक ये वेदना चलेगी, सहने को तैयार हो तो सहो, नहीं तो जाओ, भाग जाओ यहाँ से, हमें कोई जरूरत नहीं तुम्हारी। ये गुरुदेव की भाषा। गुरु विरह को मिटाता है, विरह को मिटाता है, तो तकलीफ को मिटाता है। बिना तत्व ज्ञान के नहीं मिलता। जब तक देह चेतना को अंतिम स्तर पे पार नहीं करती, चित्त नहीं लय हो जाता, प्रकृति लय नहीं हो जाती, तब तक कुछ नहीं होता। आज्ञा चक्र में गांठ खुलती है जाकर के, ये आज्ञा चक्र में गांठ खुलती है। यहां आने तक शिष्य साधक की बड़ी परीक्षा होती है, बहुत परीक्षा होती है। भारद्वाज जी के आश्रम में निवास करना और आगे की यात्रा करना सरल नहीं है, बहुत मुश्किल है। बड़ा सुंदर वर्णन आता है अयोध्या कांड में। भारद्वाज जी का आश्रम जो है बड़ा जोरदार आश्रम है, बड़ा सुंदर आश्रम है। भारद्वाज जी भरत का स्वागत करते हैं। उसे अंतिम प्रसंग के ऊपर हैं हम लोग, उसके बाद फिर हम कल उमा भरत संवाद कहेंगे। भरत जी पूरी सेना लेके पहुंचे, तीनों माओं को लेके पहुंचे, और ऐसा कहते हैं पूरी अयोध्या गई थी लेने के लिए भगवान राम को। पूरा का पूरा सब लोग चल दिए कि चलो भाई लेके आएंगे राम। तो मुनिराज कहते हैं भाई भरत आए हैं। भरत के हृदय में सोच हुआ कि ये, उन्होंने कहा कि आप हमारे अतिथि बनिए, आप हमारे अतिथि बनिए। भारद्वाज जी ने कहा भरत से कि भाई राम आए थे और राम आगे चले गए चित्रकूट, आप लोग हमारे आज अतिथि बनिए। इतनी रात में कहां जाएंगे? कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दें वो स्वीकार कीजिए। तो मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में संकोच हुआ, ये बड़ा बेढप संकोच आ गया। क्यों? कम से कम कुछ नहीं तो 1.5-2 लाख की तो सेना और सब कुछ है, इतने सारे लोग कहाँ रहेंगे? और भी इतना ये ब्राह्मण हैं तो तपस्वी हैं, संत हैं, इनके पास इतना पैसा कहाँ होगा सबकी व्यवस्था बने। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण मानकर वंदना करके बोले, हे नाथ आपकी आज्ञा पालन करना मेरा धर्म है, और इतने लोगों की रहने से व्यवस्था तो नहीं गड़बड़ाएगी कुछ? अरे बोले तुम क्यों परेशान होते हो? हमारे विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को बुलाया उन्होंने कहा भरत की पहुनाई करनी चाहिए। पहुनाई जानते हो क्या मतलब होता है? क्या होता है? मेहमान नवाजी, है ना। मैं भी जा रहा हूँ, छत्तीसगढ़ जा रहा हूँ 1 हफ्ते बाद, तो वहां पाहुना में रुकूंगा। पाहुना यानी अतिथि गृह, उनका सरकार का अतिथि गृह रायपुर में। तो पहुनाई यानी इनकी अच्छे अतिथि वो करना चाहिए, अतिथि धर्म का पालन करना चाहिए। जाकर कंद मूल और फल लाओ। और उन्होंने कहा हे नाथ बहुत अच्छा, लेके आते हैं। अब मुनि को चिंता हुई, इतने बड़े मेहमान को न्योता दिया है, कहीं कोई कमी न रह जाए। तो उन्होंने क्या किया, अब जैसा देवता हो वैसी पूजा करनी। तसी पूजा चाहिए जस देवता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। जैसे लोग हो वैसी पूजा करनी चाहिए। बड़े लोग आते हैं तो बड़े लोगों के लिए हम लोग थोड़ा ज्यादा बढ़िया अच्छा नाश्ता मंगवाते हैं, छोटे लोग आते हैं तो उनके लिए हम कर देते हैं छोटा मोटा नाश्ता कर देते हैं। ये क्या है, जैसे देवता आते हैं वैसी पूजा करनी चाहिए, नीति है भगवान तुलसीदास जी के। वो कहते हैं रिद्धि सिद्धियां को आमंत्रित करते हैं तपोबल से, और रिद्धि सिद्धियों से कहते हैं, वो बोलती हैं हे गोसाई बोलिए जो आपकी आज्ञा हो सो करें। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा छोटे भाई शत्रुघ्न समाज सहित भरत जी आए हैं, विरह में व्याकुल हैं, इनके आतिथ्य सत्कार में कोई कमी नहीं रहना चाहिए।
अब सुनो, बड़ा सुंदर वर्णन है। रिद्धि सिद्धि सिर धरी मुनिवर वानी, बड़ भागिनी आप ही अनुमानी। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर में नवाज कर अपने को बड़भागी समझा और सब सिद्धियां आपस में कहने लगी। श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना कोई नहीं कर सकता। मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा समाज सुखी हो। उन्होंने बहुत सारे सुंदर घर बनाए। कितनी देर में? हार्डली 10 मिनट्स में। रिद्धि सिद्धि है भाई, 10 मिनट के अंदर सारे घर बन गए, जिन्हें देखकर बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मतलब जो लोक में रहने वाले लोग हैं वो लजा जाते हैं। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय, ऐश्वर्य, ठाट बाट का सामान भर दिया। सब कुछ रखा होगा जैसे गेस्ट हाउस में होता है ना, सारा सामान पूरा पूरा। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देख रहे हैं कि क्या चाहिए आपको, अर्थात उनके मन के रह चुके इंसान। जो सुख के समान स्वर्ग में भी सपने में नहीं है, ऐसा सारा सामान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिया। अयोध्या कांड का 214वां दोहा है। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिस जिसकी जैसी रुचि थी उसके अंदर निवास स्थान दिए। भाई साहब भरत जी आपके लिए ये डाक बंगला ये वाला, और शत्रुघ्न जी आपके लिए, माता जी आपके लिए, सबके लिए उन्होंने अलग अलग। और मुश्किल से कितनी लगी होगी? 5-10 मिनट के अंदर, कुछ ही सेकंड के अंदर सारा रच दिया उन्होंने। और बहुरी सपरिजन भरत कहूं ऋषि आयुध दीन, विधि समय दाय को विभव मति मुनिवर तप बल कीन। कुटुंब सहित भरत जी को सब दिए। ऋषि भारद्वाज ने ऐसी आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले से उनको उन लोगों को स्थान देकर पीछे सब परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा की थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा जी को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनिवर तपबल कीन। ब्रह्मा जी से भी ज्यादा बल ऋषि का बल होता है। ऋषि का बल ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा होता है। तपबल से रच दिया सारा सारा संसार, स्वर्ग रच दिया। इतना बड़ा सर्किट हाउस, इतना बड़ा डाक बंगला, इतना बड़ा रिसोर्ट कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती, उस जंगल में रच दिया पूरा का पूरा। मुनि के प्रभाव को जब भरत जी ने देखा तो उन्हें उनके सामने इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, लोकपालों के लोक तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता था, जिसको ज्ञानी जन अगर देख ले तो वैराग्य कोई भूल जाए। पढ़े लिखे लोग पहुंच जाएं, वैराग्य लोग तो कहें आप छोड़ो, आज की रात तो एंजॉय करते हैं यहाँ पे आराम से। हमारे साथ कई लोग जाते हैं बड़े बड़े गेस्ट हाउस में, हमारे साथ रहने का मौका मिलता है। कभी रिलायंस के गेस्ट हाउस में रुकते हैं, कभी इनके गेस्ट हाउस में रुकते हैं, तो लोगों को वो होने लगता है, बोर आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर उनके बोराएपन को थोड़ा दूर करना पड़ता है। हम लोग क्या है? आत्मा पथिक, शरीर सराय। शरीर सराय के रूप में आया है, आत्मा पथिक है। और ये क्या है? ये सराय है, सराय गेस्ट हाउस। यार कल सुबह छोड़ना है, क्यों चिंता करते हो, क्यों परेशान होते हो? आसन शयन सुबसन बिताना, आसन सेज सुंदर वस्त्र चंदोबे वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी पशु, ये सब अरेंज किए। ये नहीं केवल बंगले नहीं और केवल अंदर का सामान नहीं, सुगंधित फूल, अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के निर्मल जलाशय ये भी बना दिए। और अमृत के भी, अमृतसरी के पवित्र खान पान के पदार्थ सब कुछ थे। गुलाब जामुन थे, सब कुछ थे। अब तुम लोग जिस जिसमें पानी आता हो सब थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों के विरक्त मुनि भी मुनियों की भांति भी सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित फल देने वाली कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है उनका मन। कितना बढ़िया वर्णन है, देखो तो सही। भारद्वाज ने अपने तब्बल से क्या क्रिएट कर दिया। वसंत ऋतु चल रही है, शीतल मंद सुगंध है, 3 प्रकार की हवा बह रही है, माला, चंदन, स्त्रीक आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष क्यों हो रहा है? हर्ष तो ये हो रहा है कि भोग सामग्री मुनि के तप को, प्रभाव को देखकर हो। और विषाद ये कि आज की रात ही रहेंगे, कल तो जाना ही पड़ेगा। ये मैं कह रहा हूं, इसमें लिखा है। विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में कहां फंस गए। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को त्याग तो नहीं देगा। संपत्ति चकवी है और भरत जी चकवा। बहुत सुंदर दोहा है। संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आयस खेलवार। मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर दिया। और ऐसे ही सवेरा हो गया, ऐसे ही सवेरा हो गया। भरत जी ने किसी चीज को स्पर्श नहीं किया। भरत जी जमीन पे सोए, घास फूस के पुआल पे सोए, उस बिस्तर पे नहीं सोए, एक भी चीज का सेवन नहीं किया। पानी के लिए बाहर चले गए, पानी बाहर से पी के आ गए। देखो ये है निरासक्त कर्मयोगी, ये है वैराग्य, असली वैराग्य। मेरे प्रभु श्री राम जंगल में निवास कर रहे हैं और मैं यहां सुख भोगूं। भाई प्रभु, मुनि की महानता है कि मुनि ने इतना बड़ा काम किया, पर मैं इसको भोगूं? मैं नहीं भोग सकता। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को नमन करके दंडवत करके चले गए। भरत जी ने, भारद्वाज जी ने सब देख लिया
दिव्य दृष्टि से, और उन्होंने कहा सही अर्थों में भरत वैरागी, सही अर्थों में भरत धर्म के अवतार। ये क्या है? भारद्वाज जी भरत का स्वागत करते हैं, भरत के वैरागी की परीक्षा लेते हैं। हृदय में लौकिक और अलौकिक वैभव दोनों तरह के होते हैं। हृदय में दोनों वैभव है हमारे, लौकिक भी है अलौकिक भी। रिद्धि सिद्धि का प्रभाव बड़ा विलक्षण है। ऐसी परीक्षा ली प्रखर वैरागी की। साधक धर्म प्राण हो सकता है, पर तभी हो सकता है जब रजोगुण का संपूर्ण प्रभाव समाप्त हो जाए। ये रजोगुण था जो था ना सारा, तमोगुण नहीं था, रजोगुण। सुख सुविधाओं के साधन जहां पीक पे हो, रजोगुण का पीक। अब इसको पार कर जाए तो सत्वगुण, इसमें लिप्त न हो मन, सत्वगुण। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही है, इह लोक और परलोक में सभी कामनाओं का त्याग। इस लोक और परलोक में सभी कामनाओं का त्याग, इस शिष्य की पहली पहचान, असली शिष्य की पहली पहचान, इस लोक और परलोक में सभी कामनाओं का त्याग। यह अवस्था सत्वगुण की है, भरत की। रजोगुण जरा सा भी है तो उनका प्रवेश नहीं हो पाएगा, भगवान का प्रवेश नहीं हो पाएगा। नाभि चक्र में, अब हम फिर से यात्रा को रिपीट करते हैं, नाभि चक्र में तमोगुण के साथ प्रवेश किया था, वहां परिष्कार हुआ था कि नहीं? परिष्कार हुआ। हृदय चक्र में रजोगुण का परिष्कार हुआ, ठीक है। अब यहां तक आते आते रजोगुण आप निवृत्त कर दीजिए, पूरा जितना बचा है। भक्त राम को मनाने आए हैं भरत, तो वैभव के साथ आए हैं। भारद्वाज ने परीक्षा ली, परीक्षा लेने के बाद उन्होंने उनको पास कर दिया। शुद्ध चित्त वो जिसमें कोई कामना नहीं, ये वैराग्य की पराकाष्ठा है। शुद्ध चित्त वो जिसमें कोई कामना ना। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, मैं किसी की मनोकामना नहीं पूरी करता, मैं उसकी कामना का अंत कर देता हूं। मैं किसी की मनोकामना पूरी नहीं करता, मनोकामना पूरी करने की मशीन नहीं हूं मैं उसके मन से कामना ही मिटा देता हूं। जब भगवान मन से कामना मिटा देता है तो उसको कहते हैं आप्त काम। समस्त कामनाएं पूरी हो गई, समस्त इच्छाएं पूरी हो, आप्त काम। कबीर रैदास धन के बिना धन की निस्तारता जान लेते हैं। गरीब है, अरे इनको तो गरीब ही रहना था, बेचारे कहीं के, ऐसा किसी ने नहीं कहा। ओढ़ी हुई गरीबी। परम पूज्य गुरुदेव के पास एक सज्जन आए, बोले गुरुदेव आपके बच्चों के लिए मैं, आपके शिष्यों के लिए मैं बादाम लाया हूं, हमारे वहां कैलिफोर्निया से पधारे। तो बोले बादाम लाया हूं, आपके बच्चे जो है वो उनको भूखे मर जाएंगे और टॉनिक नहीं मिलेगा, रोटी सब्जी, आलू की सब्जी, सब कद्दू की सब्जी। उस जमाने में हमारे यहाँ बांदा के पहाड़िया जी रहते थे, वो तांगा भर भर के कद्दू ही लाया करते थे बस। तो कद्दू का नाम हो गया प्रज्ञा सब्जी। मतलब अब जब पूरे शांति कुंज में सुबह शाम 7 दिन तक यही बन रहा है प्रज्ञा। हम भी वही खाते थे भाई, शिविर में आते थे तो कद्दू खाते थे। आज क्या बना है? अरे कद्दू के अलावा कुछ बन सकता है भाई? कद्दू। किसी दिन अगर कहीं गलती से आलू बन जाता था या हरी सब्जी बन जाती थी, उस दिन फीस्ट मानी जाती थी। तो ये जो है, गुरुदेव ने कहा ये ओढ़ी हुई गरीबी है। तो उन्होंने कहा ये आपके यहाँ सब ये बनता है तो थोड़ा सा टॉनिक मिलेगा ना, विटामिन मिलेंगे, कुछ ये मिलेंगे, आयरन जाएगा, तो मैं बादाम लेकर। बोले कितना लाया बेटा? बोले मैं ऐसा लाया हूँ, आधा के 3 पैकेट लाया हूँ। तो बोले बेटा ऐसा कर, हर की पेड़ी चला जा और एक मुट्ठी सारे गरीबों को बांट देना। तो जितने भी वहां पे भिकमंगे हैं, पर देख अपनी खाल बचाना, सब तेरे ऊपर चढ़ बैठेंगे। तो ऐसा करना, जब ऐसा आए ना तो ऐसे बादाम फेंक देना और भाग जाना वहां से। और फिर चिल्लाना, चल बेवकूफ गधा, मेरे बच्चों को भिखारी बनाने आया है, भाग जाए यहां से। बेचारा वो वहां से लेके आया था और उसको डांट के नीचे उतार दिया। मेरे सामने की बात है, मेरे बच्चों को भिखारी बनाने आया है। किसी ने पूछा कि गुरुदेव आप अपने बच्चों को कितना पैसा देते हैं? बेटा तुम लोग यहाँ यूनिवर्सिटी में रहते हो, तुम लोग पैसा लेते हो, तुम लोग की बात अलग है, तुम लोग को जीवन निर्वाह की जरूरत पड़ती है इसलिए। पर मैं बता रहा हूं, गुरुदेव ने जिन मानकों को, जिन मर्यादाओं को रखा, उन मानकों की बात कर रहा हूं। किसी ने पूछा कि गुरुदेव आप कितना पैसा देते हैं, कितना वेतन देते हैं? बोले वेतन कभी, खबरदार जो इस तरह की बात की है। मेरे बच्चों को मैं सब कुछ देता हूं, मैं उनको प्यार देता हूं, मैं उनको सब कुछ देता हूं। उसके बाद अगर उनको किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो मैं उनकी जेब में जबरदस्ती पॉकेट मनी ठूंस देता हूं। इसका नाम है निर्वाह भत्ता। बस इसी के भरोसे जीवन चलता है उनका, और मेरे ऊपर डिपेंड है ना, प्रभु है ना ऊपर, फिर चिंता क्या बात है। गुरुदेव व्यवस्था कर गए भाई, सारी व्यवस्था कर गए। सारी यूनिवर्सिटी तुम लोगों की फीस से तो 1/4 चलती है, 3/4 शांतिकुंज से चलती है, वेदमाता से चलती है। क्यों चलती है? गुरुदेव व्यवस्था कर गए ना भाई, चिंता क्यों करते हो तुम लोग, परेशान क्यों होते हो? तुम लोग जो दोगे तो ठीक है, तुम लोग नहीं दोगे तो भी ठीक है, हम लोग करेंगे, सब कुछ करेंगे। ओढ़ी हुई गरीबी है हमारी, क्या कबीर और रैदास की तरह से ओढ़ी हुई गरीबी है हमारी। नहीं साहब पैसा नहीं है। रामदेव आए थे, तुमको याद है? उन्होंने कहा था कि धन के बिना कैसे चलेगा, तो हमारे बच्चों ने जवाब दिया था धन के बिना, अर्थ के बिना कैसे काम चलेगा, तो हमारे बच्चों ने जवाब दिया था अर्थ अगर ज्यादा होगा स्वामी जी तो अनर्थ हो जाएगा।
बच्चों ने जवाब दिया था, मैं कुछ नहीं बोला था कि स्वामी जी अर्थ आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। वो वही होता है हमेशा, जब जहां पैसा आता है वहां भ्रष्टाचार आता है, भ्रष्टाचार आता है गड़बड़ी होती है। आप चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ो या भ्रष्टाचार के शिकार हो जाओ, अनर्थ तो आएगा, अनर्थ तो आएगा। हम लोगों को पैसे के बिना काम नहीं चलता। अरे पैसा नहीं होता तो इतना बड़ा किंगडम कैसे खड़ा किया हमने, ये देखो तो सही, इतना बड़ा राज्य खड़ा कर दिया, महाराज्य, इतना बड़ा संगठन खड़ा किया, कैसे किया? पैसे से किया, पर किससे? हर आदमी की जेब से 1 रुपया निकाल के, हर आदमी की जेब से। और थोड़ा ज्यादा था तो उसने कहा ज्यादा ले लो, ज्यादा निकाल दिया। उसने कहा 500 रुपए ले लो, 500 रुपए दे दिया। उसने कहा हमारे पास 1 लाख रुपए हैं सेविंग, लो वो दे दो। इच्छा से लिया है सबके, परंतु ऐसा नहीं किया है। मित्रों, ये है धन होते हुए भी निस्सारता जानना। 3 लोग थे, बुद्ध, महावीर और भरत। ये 3 सबसे बड़े त्यागी कहे जाते हैं, बुद्ध, महावीर और भरत। सब छोड़ दिया, पैसा था छोड़ दिया, कुछ नहीं। ऐसा नहीं चाहते थे कि ये रिद्धि सिद्धियों के पीछे भागें, पर उन लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन में जब रामकृष्ण के पास जब गए तो रामकृष्ण परमहंस ने उनसे कहा, देख नरेंद्र, परीक्षा ले रहे, मैंने इन्हें सारी सिद्धियां पाई हैं, सारी सिद्धियां, जितनी भी साधना कर सकता था वो सारी सिद्धियां मैंने साधना करके सिद्धियां प्राप्त की हैं, तू ले ले, तू ले ले। तो स्वामी विवेकानंद बोले, मैं आपके पास दूसरे काम से आया था, मैं आपको बड़ा समझदार प्राणी समझता था, मैं आपको बड़ा अकल वाला समझता था, मैं समझता था आप मुझसे प्रेम करते हैं, पर आप मुझसे प्रेम नहीं करते, आप मेरी परीक्षा लेने की बात नहीं कर, आप बेकार की बातें करते हैं। उस समय स्वामी विवेकानंद अभाव की पीक पर थे, अभाव की पीक पर थे, सारा घर बिक गया था, कर्जा चढ़ गया था, परिजन भूख से तड़प रहे थे। लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद में लिखा हुआ है, मेरे परिजन उस समय भूख से तड़प रहे थे। और उस समय स्वामी जब कहा उन्होंने कि सिद्धियां ले ले, सिद्धियां ले ले, बोले सिद्धियां, मुझे सिद्धियां नहीं चाहिए, सिद्धियों के लिए नहीं आए आपके पास में। सिद्धियों को अस्वीकार कर देना वैराग्य है। सिद्धियां मिल रही हो और उनको अस्वीकार कर देना वैराग्य। यही साधक की संपत्ति है, यही तत्व ज्ञान, और ऐसा आदमी तत्व ज्ञान का अधिकारी है। विवेकानंद और भरत की तरह सभी की परीक्षा होती है, समय समय पर प्रलोभन आते हैं, तरह तरह के प्रलोभन आते हैं। भारद्वाज इस अवस्था को पार कर चुके हैं, पर याज्ञवल्क्य से पूछते हैं, राम कौन है, अवतार है या ब्रह्म है, सगुण है या निर्गुण, ब्रह्म देह कैसे धारण कर सकता है? माया को अधीन करके भगवान आते हैं, माया यह अधिष्ठाय, स्वामी अधिष्ठाय माया, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। तो भगवान जो है उनको पहचानना, जीव और ब्रह्म के बीच का जो पार्टीशन है, उसको भेद को पहचानना बहुत मुश्किल काम है। जीव माया को अधीन नहीं कर सकता, जीव ब्रह्म में मिल सकता है, जीव ब्रह्म को अधीन नहीं कर सकता, वो ब्रह्म के अधीन है। वो तो जीव ब्रह्म से मिल सकता है, ब्रह्मानुभूति कर सकता है। जब तक देह भाव है तब तक मिलन नहीं होगा, जब तक शरीर भाव है तब तक मिलन नहीं होगा। मिलन कब होगा? जब शरीर भाव मिट जाएगा और हमारा तर्क करने की हमारी कैपेसिटी मिट जाएगी, तो हम पूरी तरह से उस पर चले जाएंगे। आइए ध्यान करते हैं। हम यह धर्म के पार हो गए, शास्त्रों के पार हो गए, लौकिक अनुभूति के पार हो गए। यहां से पार जाने के बाद प्रभु का विरह समाप्त हो जाता है, अब प्रभु मिलन शेष रह जाता है। तो सहस्त्रार पे प्रभु मिलन करेंगे और उमा पार्वती के संवाद से कल और परसों दोनों दिन। सावधान, शांत चित्त, दोनों हाथ गोदी में। सावधान, शांत चित्त, सावधान, शांत चित्त, स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद, ध्यान मुद्रा, भाव समाधि, वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत, मन पूरी तरह शांत। शांति कुंज, गायत्री तीर्थ, कल्प वृक्ष, नित्य नियमित रूप से गायत्री जप, 24 लाख का गायत्री जप 24 घंटे में हो जाता है। नियमित मंत्र लेखन, नियमित यज्ञ, अखंड दीपक, अखंड यज्ञ,
विश्वामित्र ऋषि की तपस्थली शांति कुंज, गंगा की गोद, हिमालय की छाया। गंगा माँ है, उसकी गोद में हम बैठे हैं। हिमालय पिता है, उसकी छाया में हम बैठे हैं। हिमालय शिखर, हिमालय हमारी संस्कृति का केंद्र बिंदु, हिमालय। समुद्र में से निकला है हिमालय, सबसे ज्यादा हमारी संस्कृति का, जिसके किनारे संस्कृति पनपी। स्वर्ग, सदेह स्वर्ग जाने का जो विवरण मिलता है युधिष्ठिर का, वो भी हिमालय में मिलता है। सारी देवी देवताओं का निवास, देवतात्मा हिमालय। हिमालय बर्फ से ढका हुआ पहाड़ नहीं, बल्कि इट्स ए वाइब्रेंट पावर हाउस ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। वाइब्रेंट पावर हाउस, ज्वलंत ऊर्जा का केंद्र, आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र, जहां सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि रहते हैं। हिमालय पर सूर्योदय, पूरब की दिशा से किरणें आती हुई सबसे पहले सबसे ऊंची चोटियों पर दिखाई पड़ने वाली। जिस स्थान से हम लोगों ने ध्यान किया है, मुंशियारी में या फिर रानीखेत में या फिर और अन्य स्थानों से, बिनसर से, अल्मोड़ा से, कसार देवी से, वहां पर सबसे पहले जो चोटी पे आती है वो आती है नंदा देवी की पीक पे आती है, लगभग 24,000 फीट की ऊंचाई पर है। उसके बाद धीरे धीरे त्रिशूल की तीनों चोटियों पर, धीरे धीरे नीचे की चोटियों पर पंचाचोली 22,000 फीट की ऊंचाई। सारे के सारे हिमालय के शिखर स्वर्णिम हो जाते हैं, स्वर्ण, सोने के समान। इतना सुंदर कि आपको लगेगा निरंतर वहीं बैठे रहें। स्वर्णिम, सूर्य के समान, तपता हुआ सोना, दमकता हुआ सोना। प्रातःकालीन उदीयमान सूर्य, स्वर्णिम सविता। स्वर्णिम सूर्य का प्रकाश आज्ञा चक्र में, द्विदलीय आज्ञा चक्र, हिमालय की तेज पुंज के साथ, प्रकाश किरणों के साथ। हिमालय का प्रकाश, हिमालय की दिव्य चेतना, सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि मुनि, उनकी तपः चेतना, परम पूज्य गुरुदेव, परमन्या माता जी सहित ढेरों ब्रह्मलीन महापुरुष जहां विचरण कर रहे हैं। ज्ञानगंज जैसी पवित्र तपोभूमि जहां है, ऐसा स्थान, उनकी चेतना से अभिपूरित प्रकाश हमारे आज्ञा चक्र में लेजर की तरह से अंदर प्रवेश करता हुआ स्वर्णिम हिमालय, स्वर्णिम सूर्य, जो प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश हिमालय की चोटियों पर पड़ रहा है, वही हिमालय का प्रकाश, वही सूर्य का प्रकाश हमारे हिमालय पर, हमारे शिखर पर, हमारे आज्ञा चक्र पर पड़ रहा है। जीवात्मा का अंतिम केंद्र, अंतिम स्टेशन। द्विदलीय आज्ञा चक्र का प्रस्फुटन।
हिमालय, सूर्य, आज्ञा चक्र, अंदर के कपाट खुले, ब्रह्मानुभूति का पहला दर्शन। बस यहाँ से हमारी यात्रा और आगे बढ़ेगी और हम चौथे घाट की ओर चलेंगे, जो है पार्वती और शिव संवाद। रामायण बहुत गूढ़ है और इस गूढ़ रामायण का तत्वदर्शन इसी में निहित है कि हम इस तरह से क्रमशः देहासक्ति का नाश प्रथम चरण, माया भ्रम बंधनों से मुक्ति, अहम से मुक्ति, धर्म का आचरण द्वितीय घाट। तृतीय घाट पर अपने अंदर एक प्रकार से विवेक का जागरण, वैराग्य का जागरण और जीवन मुक्ति की ओर यात्रा। यदि ये हम सीख लें तो हमारा रामायण पढ़ना, रामायण जानना, रामायण को समझना सार्थक हो जाएगा। आइए हमारे साथ साथ बोलिए, ओम तमसो मां ज्योतिर्गमय, ओम असतो मां सद्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय, ओम शांति शांति शांति। लाइट्स ऑन कर दूं।